एसबीआई क्लर्क 20 डेज हार्ड स्ट्रेटजी। अब जो हमारे पास बचे हुए 20 दिन हैं, इस बचे हुए दिन में अगर हम दोस्तों एसबीआई क्लर्क के एग्जाम को टारगेट करते हैं, इसके सिलेबस में जो 3 सेक्शन होते हैं दोस्तों, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। अगर हम क्वांट की बात करें दोस्तों, तो इस क्वांट में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें 20 मिनट में सॉल्व करना है। हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि इस 35 में से हम 30 स्कोर कैसे करें, हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी। अगर हमें 35 में से 30 स्कोर करना है और बचे हुए दिन 20 है दोस्तों, तो हमें क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करनी है, हमें क्या टाइम देना है दोस्तों। क्योंकि जो बच्चे प्रीवियस ईयर सिलेक्शन लिए हैं, 2024 में सिलेक्शन लिए हैं, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी को फॉलो किया, उन्होंने क्या टाइमिंग लगाया दोस्तों, अपने माइंड को क्या कांस्टेंट कैसे किया कि वे बच्चे 35 में से 30 स्कोर कर ले गए दोस्तों। वे स्ट्रेटजी क्या थे, उन्होंने क्या टाइमिंग दिया दोस्तों। तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों कि हमें 30 स्कोर करना है, हमें 30 स्कोर करना है 35 में से दोस्तों। लेकिन स्ट्रेटजी क्या अपनाना होगा। सबसे पहले दोस्तों इस क्वांट सेक्शन में स्पीड मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 से 12 नंबर के। स्पीड मैथ से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, समझ में आ गया। दूसरी बात दोस्तों, इसमें डीआई पूछे जाएंगे, डीआई यहाँ 3 से 4 पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखते चलिएगा। ये डीआई पूछे गए, स्पीड मैथ पूछे गए, और इसमें क्या पूछे जाएंगे दोस्तों, अब इसमें पूछे जाएंगे अर्थमेटिक। क्या? अर्थमेटिक। तो सभी बच्चे इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट जिन्होंने इसके फॉर्म को फिल किया, वे कैंडिडेट जो 2025 में बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी इस फॉर्म को फिल किया। लेकिन उन सभी को तो पता ही नहीं है कि उन्हें इसमें क्या स्ट्रेटजी अपना करके 35 में से हमको 30 स्कोर करना है। हम रिपीटर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिपीटर को पहले से पता है कि हमें 30 स्कोर कैसे करना है, क्या टाइम देना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। माइंड को कांस्टेंट करिए और शांत होकर के देखिए, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रहे हैं। इस प्री एग्जाम में दोस्तों, प्री एग्जाम में अच्छे से समझेंगे। इस प्री एग्जाम में दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। स्पीड मैथ से 10 से 12 नंबर आएंगे। अब 10 से 12 नंबर हमको लाना है। इस 10-12 नंबर के लिए दोस्तों आपको स्पीड मैथ सीरीज का एक सेट लगाना होगा, स्पीड मैथ पे प्रैक्टिस करनी होगी, आपको भी स्पीड मैथ पे काम करने होंगे। क्योंकि जो बच्चे प्रीवियस ईयर सिलेक्शन लिए, उन्होंने स्पीड मैथ पे काम किया। आपका माइंड नंबर के प्रति कितना एक्टिव है, ये जरूरी होता है। बिगिनर एस्पिरेंट अपने कान एंड माइंड को खोल करके सुने कि अगर आपको 35 में से 30 स्कोर करना है, तो आपको भी स्पीड मैथ पे काम करने होंगे। क्योंकि ये स्पीड मैथ 10 से 12 नंबर लेकर के आएंगे। समझ में आ गया। स्पीड मैथ क्योंकि स्पीड मैथ दोस्तों, आप जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे, आपका माइंड नंबर के प्रति एक्टिव होगा और बिना पेन एंड पेपर के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया। आगे चलिए, ध्यान से देखेंगे। हमने क्या कहा दोस्तों, उसके बाद 2 सेक्शन आते हैं, डीआई आते हैं और अर्थमेटिक आते हैं। अर्थमेटिक पे बाद में फोकस करेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक प्रत्येक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएंगे, जिसको सॉल्व करने में आपको टाइम लग जाएगा। दोस्तों आपको फोकस करना है डीआई पे। किस पे फोकस करना है दोस्तों? डीआई पे फोकस करना है। डीआई क्या है, अगर 3 आते हैं तो सही है, 4 आ गया, ध्यान से देखिएगा, 3 आ गया तो 15 नंबर, 4 आ गया तो 20 नंबर। सोचिए यहां से आपको नंबर आ रहे हैं क्या दोस्तों, 3 आ गया तो 15 नंबर, 4 आ गया तो 20 नंबर। सोचिए अगर यहां 10 आ गया दोस्तों, यहां 10 आ गया, अब 10 आ गया तो ये 10 नंबर और ये 15 नंबर मिल करके कितना हो जाएगा दोस्तों, मिल करके 15 नंबर। तो 25 नंबर तो आपको ऐसे ही आ रहे हैं।
25 नंबर तो आपको ऐसे ही आ रहे हैं, तो आपको इसी पे काम करने हैं। आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करनी होगी। समझ रहे हैं ना दोस्तों? बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।